तो मैं प्रदीप एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी है यूपी के अंतर्गत जो एक नया अपडेट आया है उससे संबंधित है। आपको पता होगा यूपी में एक नया रूल बना है, क्या वो है अब संविदा से संबंधित। संविदाता में है क्या, इसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट जॉब होती है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की, ठीक है, ये किससे संबंधित है? ग्रुप बी और ग्रुप सी, जिसे हिंदी में आप कह सकते हो समूह खा और समूह गा। इसके अंतर्गत क्या है, अब जो भी गवर्नमेंट जॉब होगी ग्रुप बी और ग्रुप सी की, इसके अंतर्गत जितने भी लोगों को जॉब मिलती है, जितने भी स्टूडेंट अगर आप जॉब लेते हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट नहीं मिलेगी। इट मीन आप जो भी जॉब लेते हो उसके अंतर्गत आपको 5 साल तक कठिन संविदा प्रक्रिया में छटनी से बचना होगा, तभी आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की होगी। ओके फ्रेंड्स, मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये उत्तर प्रदेश द्वारा इस कानून को बनाया गया है। अभी ये कैबिनेट मिनिस्ट्री पर है, ठीक है, कैबिनेट में पास होना है ये। देखो वहाँ पर मंजूरी लेनी है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ देखो उत्तर प्रदेश में खंड खा और बा यानी कि ग्रुप बी और सी की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने का विचार हो रहा है। प्रस्ताव में चयन के बाद शुरुआती 5 वर्षों तक कर्मियों को, यानी कि जो भी गवर्नमेंट जॉब करेंगे, संविदाता के आधार पर नियुक्त करने की योजना है। इसमें क्या होगा आपका, आप जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या हुआ, किसी भी प्रकार से आप गवर्नमेंट जॉब ले लेते हो। आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सपोज़ आपको क्या हुआ, लेखपाल की जॉब मिल गई, ठीक है, अभी वैकेंसी निकलेगी, आपने क्या हुआ लेखपाल की जॉब पाली। उसके बाद क्या होता है, जब आपको लेखपाल की जॉब मिल जाएगी तो इसके अंतर्गत आप ये मत सोचिएगा कि आपने फाइनल एग्ज़ाम दे दिया, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब हो गई। अब ये लेखपाल भी जो है 5 साल तक गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आएगा। मतलब जितने भी नए स्टूडेंट आप जब लेखपाल का एग्ज़ाम दोगे, लेखपाल की जॉब को ले लेते हो एग्ज़ाम क्रैक करके, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट कराकर, तो आप 5 साल तक पहले एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहोगे। इसका मतलब यूपी में जितने भी बी और सी ग्रेड की जॉब है सबकी सब 5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट पर रहेंगी। कॉन्ट्रैक्ट पे मतलब वो पक्की नहीं है, कंफर्म नहीं है कि आपकी वो जॉब है भी या नहीं, आपको निकाला भी जा सकता है। कब निकाला जाएगा? हर 6 महीने में आपका मूल्यांकन किया जाएगा, और ईयरली अगर आपके उस मूल्यांकन पे जो भी आपका जैसा वर्क होगा, ठीक है, आपका वहाँ का व्यवहार कैसा होगा, जितने भी सीनियर्स हैं उनके आपका कैसा ट्रीट कर रहे हो आप उन्हें, तो और जो आपके अंडर आते हैं आप उनके साथ कैसा ट्रीट कर रहे हो, ये सब चीज़ों को देख करके, आपके कार्यों को देख करके 60% अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप कंटिन्यू करोगे, अदरवाइज़ ऑल्सो आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और ये हर 6 महीने में हुआ करेगा, 5 साल तक होगा, यानी कि अगर हम बोले तो 6 महीने में होगा 5 साल तक, तो यानी कि हो गया आपका 10, यानी कि 10 बार आपका मूल्यांकन किया जाएगा। और इसके अंतर्गत अगर 10 के 10 बार आपके 60+ मार्क्स आते हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे, और फिर वो आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके अंतर्गत ए ग्रेड के और डी ग्रेड की जॉब्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, जैसे कि आपका पी IAS UPSC के हो गए, ठीक है, PCS हो गए, इन जॉब को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। अब देखिए फ्रेंड, ये एक अच्छा फ़ैसला भी हो सकता है और ये बुरा फ़ैसला भी हो सकता है, ये आपके लिए। सरकार ने इसे क्या सोच के बनाया? सरकार की सोच ये है कि इससे जो भी गवर्नमेंट जॉब करेंगे एम्प्लॉयड, वो उनके अंदर देशभक्ति की और लोगों के प्रति सहानुभूति टाइप की होगी, नैतिकता होगी। ऐसा किस लिए? जैसा आपको पता होगा, कुछ ऐसे भी जॉब ले लेते हैं जो कि एक्चुअल में जॉब के लायक नहीं होते, घूस दे करके बन जाते हैं या फिर किसी तरीके से बन जाते हैं। तो अब उनका जब 5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेंगे तो उनको 100% एफर्ट देने पड़ेंगे, तभी वो अपनी जॉब को सिक्योर समझ सकते हैं, है ना। जैसे कि कुछ ऐसे भी थे जो कि जॉब क्या करते थे, खुद नहीं लेते थे, बल्कि जॉब लेने के बाद अपनी जगह किसी और को भेज देते थे काम करने के लिए, और खुद अपना किसी और दूसरे कार्य में रत रहते थे।
तो इस प्रक्रिया को हटाने के लिए, इस प्रकार की जो एक बड़ी धांधलीबाजी जो चलती थी, उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रक्रिया शुरू करी है। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो यूपी सरकार ने नई संविदिता प्रक्रिया शुरू करी है क्या है। इसके अंतर्गत जितने भी जॉब आएंगी गवर्नमेंट, उसमें 5 साल तक का एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 5 साल तक अगर आप उस छटनी प्रोसेस से बच जाते हो तो फिर आप परमानेंट जॉब, आई मीन परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हो जाओगे। अदरवाइज़ अगर आप उससे पहले किसी भी छटनी प्रोसेस से, यानी कि 60% से कम आने पे निकाल दिए जाएंगे, तो फिर आपकी वो गवर्नमेंट जॉब नहीं बचेगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये था। अब इसमें देखिए, आपको जैसे मैं बता दूं इन ग्रेड वाइज कैसी जॉब है। देखिए, ये मैंने आपको बताया, ये देखिए एक मैंने लिस्ट निकाली है, ये 2019 के अकॉर्डिंग है, ठीक है, 1 अप्रैल 2019। इसमें आप देखोगे ग्रुप ए में यूपी के अंतर्गत बता रहा हूँ मैं, 26,726 पोस्ट हैं, यानी कि 26,726 वैकेंसीज होती थी टोटल। इतने जो ए के डिपार्टमेंट हैं, ग्रुप ए के डिपार्टमेंट में इतने एम्प्लॉयड वर्क करते हैं। और बात करें ग्रुप बी की, तो ग्रुप बी में 58,859 और ग्रुप सी में 8,17,613। यानी कि ये प्रक्रिया जो है, संविदिता प्रक्रिया, किस पे लगेगी? जो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट वाला होगा, सिर्फ 58,859 और 8,17,613, इन दोनों ग्रुपों के लिए ही 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस रहेगा, जिसमें हर 6 महीने में उनका मूल्यांकन किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि सच में एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए, या फिर किसी तरीके से घूस वगैरह देके या किसी धांधलीबाजी की वजह से ये इसमें एंटर हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब इस प्रक्रिया को गवर्नमेंट ने क्या नाम दिया है? गवर्नमेंट की सोच है, देखिए गवर्नमेंट की सोच है कि नई व्यवस्था पक्ष के सरकार के तर्क क्या हैं? राज्य कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने, यानी कि जितने भी स्टेट एम्प्लॉयड हैं उनकी क्या होगी? कैपेबिलिटी बढ़ेगी, उनमें नैतिकता आएगी, देशभक्ति आएगी और कर्तव्य प्रवणता के मूल्य के विकास करने तथा वित्तीय व्यवहार कम करने के उद्देश्य से यह नियमावली प्रस्तावित हुई है, ठीक है, ताकि जो वर्कर्स हैं यूपी के, उनमें क्या आ सके? देश के प्रति, राज्य के प्रति नैतिकता हो, ठीक है, देशभक्ति हो और अपना प्रॉपर एफर्ट दे सके, 100% एफर्ट दें। इसमें आपका क्या है, इसे सरकारी विभाग ने सिर्फ और सिर्फ, जैसा मैंने आपको बता दिया, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए नियुक्त किया है। और इस प्रक्रिया को क्या विनिमय मितीकरण नियमावली 2020 कहा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसे बता दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और अगर किसी भी प्रकार की आपको डाउट हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। चलिए ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।